प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आमीन। फिर से हम जुड़ गए हैं प्रभु में। हम सबको परमेश्वर और ताकत दे, सामर्थ दे। हमें पगले राजाओं की किताब में हम जाएंगे, उसका दूसरा अध्याय, उसका तीसरी और चौथी पद को भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और जो कुछ तेरे परमेश्वर यहोवा ने मुझे सौंपा है, उसकी रक्षा करके उसके मार्गों पर चला करना। और जैसा मूसा की व्यवस्था में लिखा है, वैसा ही उसकी विधियों तथा आज्ञाओं और नियमों और चितौनियों का पालन करते रहना, जिससे जो कुछ तू करे और जहां कहीं तू जाए उसमें तू सफल हो जाए। और यहोवा अपना वो वचन पूरा करें जो उसने मेरे विषय में कहा था। यदि तेरी संतान अपने चाल के विषय में ऐसे सावधान रहे कि अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण से सच्चाई के साथ नित्य मेरे सम्मुख चलते रहें, तब तो इसराइल को राजगद्दी पर विराजने वाले की तेरे कुल परिवार में घटी कभी ना होगी। हालेलुया। आप मेरे साथ साथ आप भी पढ़ते होंगे। आमीन। मेरे प्रिय लोगों, हम भौतिक आशीष के बारे में ही अब तक पढ़ा है। अभी आगे शारीरिक चंगाई, आत्मिक उद्धार बारे में बहुत पढ़ने के लिए बाकी है। लेकिन यहाँ पर पहले राजा की किताब जब दूसरा अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, हमें उसका तीसरी और चौथी पद को मैंने पढ़ा, आपने भी पढ़ा होगा। लिखा है, जो कुछ तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे सौंपा है, हालेलुया, उसकी रक्षा करके हमें उसके मार्गों पर चला करना। और जैसा मूसा की व्यवस्था में लिखा है, वैसा ही उसकी विधियों तथा आज्ञाओं और नियमों और चितौनियों का पालन करते रहना, जिससे जो कुछ तू करे और जहां कहीं तू जाए उसमें तू सफल होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। हमें जैसे कि हम यहोशू का किताब में पढ़ा था, क्या आज्ञा परमेश्वर ने हमें दिया। हमें जो परमेश्वर के विधियों को छोड़कर दाएं बाएं ना जाने मेरे प्रिय लोगों, हमें तब जा करके हमारी हरेक बातों को समझने वाला परमेश्वर। हमें क्योंकि वचन संहिता 139वां अध्याय में जब हम चले जाते हैं, उसके पगली दूसरी पद में इस प्रकार से हम पढ़ते हैं कि मेरा और आपका उठना बैठना चलना भली भांति समझने वाला परमेश्वर। वो कितनी आश्चर्य की बात है। मेरा और आपका उठना बैठना चलना और हमारी हृदय की बातों को भली भांति समझने वाला परमेश्वर। इसका मतलब हमें हमारा परमेश्वर हमारी बातों का ध्यान करते हैं। हम क्या सोचते हैं, हम क्या बोलते हैं, हम क्या करते हैं, उसका ध्यान करते हैं। इसीलिए कहता है कि आमीन, उसकी आज्ञाओं, उसकी विधियों, उसकी मार्गों के अनुसार तुम चले। तो सॉरी, जब जाके चौथी पद में लिखा है, और यहोवा अपना वो वचन पूरा करे जो उसने मेरे विषय में कहा था। यदि तेरी संतान अपने चाल के विषय में ऐसा सावधान रहे। आमीन। यानी मेरा और आपके लिए कहते हैं, यदि तेरी संतान ऐसा ही चाल चले, हमें परमेश्वर के वचन को थाम के ही चले, तो क्या होगा। अपने चाल के विषय में ऐसा सावधान रहे, अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण से सच्चाई के साथ नित्य मेरे सम्मुख चलते रहे। आमीन। यहाँ पर एक बात और जुड़ गया है, सच्चाई के साथ। हालेलुया। कई लोग परमेश्वर का वचन थाम के तो चलते हैं, लेकिन सच्चाई उनके जीवन में नहीं है। हालेलुया। ये बहुत जरूरी है मेरे प्रियो, क्योंकि अय्यूब के किताब में जब हम पढ़ते हैं, प्रभु ने खुद कहता कि इनके जैसा ईमानदार और सच्चा पुरुष और कोई नहीं। हालेलुया। आमीन। हमारे प्रभु के लोग होने के नाते ये सारी बातें हमारे जीवन में होना चाहिए। ईमानदारी, सच्चाई, खराई। हालेलुया। आमीन। ये बातें हमारे जीवन में जरूर होना चाहिए, तब जाकर के हम इस वचन को थामे, तब जाकर कुछ फायदा हमारा जीवन में होगा। आमीन। हालेलुया। हमारा जीवन में भौतिक आशीष को जहां रुक रहे हैं मालूम है। आमीन। हम तो केवल प्राप्त करने के लिए बैठे हैं, हम तो केवल पाने के लिए बैठे हुए हैं। आमीन। हमको सब कुछ चाहिए, लेकिन परमेश्वर का कार्य के लिए हम देने में पीछे। आप लोग सब देने वाला होगा, मैं उसके लिए नहीं कह रहा हूं। आमीन। देना चाहिए। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के जब कार्य आते हैं, उसका में हम पीछे हो जाते हैं। हालेलुया। आज भी हम एक सभा में जाकर आए, सुबह से लेकर हम अभी थोड़ी देर पहले हम घर पर घुसा है। हम सुबह से लेकर बाहर थे, कई सभा हमारे यहाँ चल रहे थे। आमीन। वहां पर गया, वहां पर परमेश्वर का वचन कई बार हमें सिखाते हैं। जब हम सारी बातों को आशीष के साथ ले लेते हैं, हम परमेश्वर के कार्य के लिए क्या देते हैं। परमेश्वर के कार्य को देने के समय आते हैं,
तो हम पीछे हट जाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, ऐसा नहीं। जब परमेश्वर हमें सब कुछ दे रहा है तो परमेश्वर को आपका धन की कोई जरूरत नहीं है। आप धन दे लेने, लेकिन परमेश्वर का कार्य के लिए बहुत ही जरूरी है प्रभु का वचन को थाम कर लेना। प्रभु ने कहा कि अपना सारा दशवांश अपना भंडार में लेकर आओ, ताकि तेरे भवन में हमें भोजन वस्तु की घटी ना हो। तो ये सब बातें मेरे और आपके लिए। आमीन। आपके दास, मैं कई बार सुना हूं, प्रभु के दास लोग हमें इस तरीके से कहते हैं, हम अगर कोई, आमीन हालेलुया, छोटे व्यक्ति हैं, तो चाहे कोई भी हो, चाहे छोटा हो बड़ा हो, लेकिन परमेश्वर का सम्मुख आते हैं। एक बार मैंने एक पिक्चर देखा था, आमीन, जो बराक ओबामा, जो आमीन अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, वो एक प्रार्थना सभा में गया। आमीन, उसने कुर्सी भी नहीं देखा, वो नीचे बिछाया हुआ चटाई में बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया, आमीन। वो नीचे बिछाए वो चटाई में बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं। आमीन। उनका मुंह से कहना है, आमीन, मैं प्रेसिडेंट हो सकता है, मैं अमेरिकन प्रेसिडेंट हूं, लेकिन कलीसिया में जब मैं आता हूं, मेरे प्रभु के सम्मुख में कुछ भी नहीं हूं। आमीन। मेरे प्रिय लोगों, इस तरीके से प्रभु वचन कहता है, जो अपने आप को दीन करेगा, जो अपने आप को नम्र करेगा, मैं उसके साथ बना रहूंगा। आजकल दुनिया पब्लिक की जब प्रार्थना में जाकर देखो, कुर्सी के बगैर कोई बैठता नहीं, सबको कुर्सी चाहिए। हालेलुया, सबको कुर्सी चाहिए। कुर्सी को नीचे बैठने को पसंद नहीं करता, लेकिन जो बीमार है उसके लिए तो चाहिए चाहिए। लेकिन यहाँ पे कहता है कि आमीन, तेरे संतान अपने संपूर्ण हृदय और संपूर्ण प्राण से सच्चाई के साथ नित्य मेरे सम्मुख चलते रहें, तब तो इसराइल की राजगद्दी पर विराजने वाले को कि तेरी कुल परिवार में घटी कभी ना होगी। हालेलुया। इसका मतलब हमारा परमेश्वर हमारा जीवन में कोई भी घटी को नहीं रखेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। आमीन। आपको मालूम है, वायदा किया वो परमेश्वर मुकरने वाला नहीं है, वो अपने वायदा को पूरा करता है। आज मैं जयपुर के अंदर अपनी निज भवन में रह रहा हूँ। आमीन हालेलुया। हम इसका लायक भी नहीं है, हमारे पास इतना कोई भी नहीं है, लेकिन आमीन हालेलुया, 2019 में हमें एक प्रभु का दास आए थे केरल से। हमें हमने एक सभा रखा, वहां पर प्रभु के दास पवित्र आत्मा में होकर प्रार्थना कर रहा था। हमें वो सीधा मेरे पास आया, मेरे से प्रार्थ रखा। हम इस प्रकार से मुझे भविष्यवाणी की, हे प्रभु के दास, 2020 में आप अपना खुद का भवन में रहेंगे। आमीन हालेलुया। मैं तो ऊपर नीचे देखते रह गया। हम अपना खुद का घर में रहने के लिए, वो भी राजस्थान के अंदर, हमें कहां से करेंगे? क्या है हमारे पास? कुछ भी नहीं है। आमीन। मेरे प्रिय लोगों, मैं आपको इस गट्टी बात कहता हूं, आमीन, लेकिन परमेश्वर वायदा कर मुकरने वाला नहीं है। आमीन हालेलुया। 2019 में प्रभु ने मुझे कहा, आमीन, तुम माधोपुर छोड़ो, आमीन, जयपुर चले जाओ। वहां पर आमीन बड़े बड़े, मैंने प्रभु से क्वेश्चन पूछा, सवाल पूछा, हमें परमेश्वर, जयपुर के अंदर तो बड़े बड़े प्रभु के दास लोग हैं, मैं वहां जाके क्या करूंगा? हालेलुया। प्रभु ने मुझे कहा, मैं उनके बीच में तुझे रखूंगा। आमीन हालेलुया, मेरे प्रियो। और ये भी कहा, 2020 में तू खुद का घर पर रहेगा। मेरे प्रिय लोगों, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा। आमीन, जयपुर के अंदर राजस्थान में अपने खुद का घर में रहना असंभव बात है, लेकिन वचन ये भी कहता है, तुम मनुष्य के लिए तो सब कुछ असंभव है, मेरे लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया। तुम मनुष्य के लिए सब कुछ असंभव है, लेकिन मेरे लिए सब कुछ संभव है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। मैं 2020 जनवरी महीने में हमें जयपुर में शिफ्ट हुआ, किराए के मकान में। हमें उसके बाद हमें यहाँ तलाश करना शुरू हुआ। मेरे प्रिय लोगों, आज जिस घर में बैठा हूँ, हमें इस घर का हमें 22 लाख रुपए हमें मैं लिया, लिखा पढ़ी के साथ। हमें कुछ भी नहीं था मेरे पास में। हमें 2019 में जब कोरोना का समय में प्रभु ने मुझसे कहा था कि तुम बैठेगा अपना घर पर। आमीन। मेरे प्रियो, मुझे नहीं मालूम इसकी सारी व्यवस्था कहां से बन गई। आमीन हालेलुया। एक एक रुपया जोड़कर प्रभु ने सारी व्यवस्थाओं को किया। 2020 अक्टूबर महीना 8 तारीख को, आमीन हालेलुया, मैं अपने निजी भवन में पैर रख दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद किया, प्रभु, आमीन, क्या था मेरे पास? बिल्कुल भी कूड़े कचरे में पड़े हुए थे। आमीन हालेलुया। इसका लायक तो नहीं था प्रभु, लेकिन तूने वायदा किया, उसको पूरा भी किया। आमीन। मेरे प्रिय लोगों, मैं आपसे इसलिए कहता हूं, अगर हम परमेश्वर को वचन को थाम कर आगे चलेंगे, निश्चय हमारा हर एक जरूरतों को परमेश्वर पूरा करे। हालेलुया। क्या आप मेरे साथ हैं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये बोलेगा, पास्टर जी क्या बोल रहे हैं पैसे की आशीष के बारे में? भौतिक आशीष, भौतिक आशीष भी हमें जरूरी है, ये भी हमको जरूरी है। अगर हमें हालेलुया हम 5 किलो आटा लेने जाए, तो वो उनको वचन सुनाने से थोड़े 5 किलो आटा देगा, उसके लिए पैसा देना पड़ेगा। हमें हालेलुया। प्रभु का वचन में ऐसा लिखा है कि हमें आकाश के पक्षियों को देखो, ना बोता है, ना बटोरता है, हमें ना कत्ते में जमा करता है, तो 5 किलो आटा दे दो, वो नहीं देगा, उसको तो पैसा देना पड़ेगा। हालेलुया। आमीन, नाम ये वचन हमारे लिए है। आमीन। जब हम इस वचन को थामेंगे, हम इसके अनुसार चलेंगे, ऑटोमेटिकली परमेश्वर रास्ता खोलेगा। कहीं ना कहीं, आमीन हालेलुया, परमेश्वर व्यवस्था करता है।
जानता है, वो जरूरतों को जानकर पूरा करता है मेरा परमेश्वर। इसलिए हमें हमें क्या करना है, वचन को थाम कर रहना है। प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि हमने इब्रानियों का पत्र में पढ़ा, कहीं ऐसा ना हो वो बहकर चला जाए, बहकर जाने मत देना परमेश्वर। हालेलुया। हमें कईयों से पूछता हूं तो क्या बोलते हैं, परमेश्वर ने 2 कान क्यों दिया? हमें हाँ पास्टर जी 2 कान किसी ने दिया, एक से सुने एक से निकाले। हालेलुया। हमें क्या है, एक से सुनो दूसरे से निकाल दो। प्रेज। ऐसा नहीं है, हमें दोनों कानों से ज्यादा सुनना है। अगर मान लो परमेश्वर हमें लोग बोलता है, अगर 2 मुंह होता तो क्या करते, तो लोग ज्यादा बोलते। इसलिए परमेश्वर ने 1 मुंह दिया, कम बोले। 2 कान इसीलिए दिए, ज्यादा सुने। हालेलुया। हमें कई लोग बोलता है यहाँ से सुनो पास्टर जी, यहाँ से निकाल दो। नहीं नहीं नहीं, निकालने के लिए नहीं। हमें यहाँ हाथ लगाओ ताकि जो सुनते हैं वो बाहर ना चला जाए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसीलिए अब हम जाएंगे शारीरिक चंगाई। हमें हमें वचन में पढ़ा था, योगना के बने तो सब बातों में उन्नति पाए और भला चंगा रहे। तो हम जाएंगे मेरे प्रियो यशायाह उसका 53, जैसे कि हम प्रभु में वचन को पढ़ते हैं, यशायाह चैप्टर 53, यशायाह चैप्टर 53 उसका 4 और 5 को पढ़ेंगे। हालेलुया। ये लिखा है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारे शांति के लिए उस पर ताड़ न पड़ी कि उसके खोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। हालेलुया। उसके खोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। अगर आज मुझे सुनने वाला कोई भाई बहन आज बीमार की अवस्था में है, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं यीशु के नाम से इसी रात के समय वो चंगे हो जाएं। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने हमारे लिए दिया है कि उसके खोड़े खाने से हम चंगे हो गए। आज रात के समय सारे बीमारियां यीशु के नाम से चंगे होने का मैं ऐलान करता हूं यीशु के नाम में। हालेलुया। आमीन। कहता है हम सबके सब हालेलुया आमीन ऐसे थे लेकिन कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ ना पड़ी कि उसके खोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। हालेलुया। अगर कोई बीमारी मुझे सुनते हैं, जहां पर आपकी तकलीफ है, आमीन, वहां पर हाथ रखकर बोले यीशु के खोड़े खाने से मैं चंगे हो गया हूं। हालेलुया। आमीन। मेरे बीमारी के ऊपर मैं आज रात को चंगाई प्राप्त कर रहा हूं। विश्वास के साथ आप बोले आमीन, मेरे बीमारी के ऊपर मैं आज रात को चंगाई प्राप्त कर रहा हूं, क्योंकि उसके खोड़े खाने से मैं चंगे हो गया हूं। हालेलुया। आमीन आमीन। सबसे बड़ी दुख की बात यही है, हमारे प्रिय लोग आमीन, जो कोई भी जहां मीटिंग चलाए वीडियो चालू नहीं करता। हालेलुया। आमीन। अगर ज्वाइन ना हो जाए तो पास्टर जी क्या बोले, इसलिए मजबूरन ज्वाइन हो जाते हैं। आमीन। हालेलुया। ताकि पास्टर जी भी खुश रखें। आमीन। हालेलुया। हम भी खुश रहें। हमें सुनता क्या है बोलता क्या है मालूम नहीं है। ये गलत है एक तरफ से देखा जाए। अगर आप चालू कर सकते हैं वीडियो, अगर जो सुविधा है चालू करने का, तो जरूर आप चालू रखिए। प्रेज़ द लॉर्ड। ताकि आपके खूबसूरत चेहरा हम भी देख सकें। हम यहाँ बैठ करके बोले जा रहे हैं, हो सकता है 4 लोग मुझे देख रहे हैं। आमीन हालेलुया। एक जॉर्ज अंकल, आमीन, एक रागेश अंकल, आमीन, पास्टर और उसके पत्नी मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, बाकी तो पता नहीं कहाँ है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा ना हो मेरे प्रिय लोगों, वचन हम सबके लिए, वचन के ऊपर जो भरोसा रखता है उनका जीवन में छुटकारा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आज इन दिनों में एक ऐसा सुविधा मिल गया ना। ओके क्रिस्टोफर जैसन भाई, थैंक यू। आमीन हालेलुया। ऐसा सुविधा मिल गया ना, जूम क्या निकल गया। हमें सबके सब जूम में, हमें कुछ भी करो, घर के अंदर रोटी बना लो, लेकिन इसको चालू करे कर को कौन क्या पास्टर को क्या मालूम रोटी बना रहे हैं हम लोग। आमीन हालेलुया। हाँ मैं पास्टर देखा, हाँ हाँ जुड़े हुए हैं। आमीन, ये भाई जुड़े हुए हैं, सब लोग जुड़े हुए हैं। Amen. Okay, thank you. Praise the Lord. So, आमीन। हमें प्रभु यीशु परमेश्वर कहता है कि उसके खोड़े खाने से हम चंगे हो गए। तो हमारा शारीरिक चंगाई भी परमेश्वर प्रदान करते हैं आज रात को। आमीन। वो परमेश्वर हमारा साथ है। उसका 58 का 8 पे एक बार पढ़ कर देखिए। ऐसे ही 58 का 8 एक बार पढ़ कर देख लीजिएगा। उसमें लिखा है, तब तेरा प्रकाश फो पड़ने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा और तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा। यहोवा का तेज तेरे पीछे पीछे रक्षा करता चलेगा। हालेलुया। ये कब होगा? जब आप परमेश्वर को वचन को मानकर चलेंगे। ये वचन मेरे आपके लिए है। ये तब पूर्ति होगा जब हम उसको अप्लाई करेंगे हमारे जीवन में। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें आज कोई भी बातें मेरे प्रियो, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। आमीन हालेलुया। ये पास्टर ये क्या नाम है, रदिश भाई पास्टर, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। अगर कोई
आमीन, आपके सामने आकर के आपके दरवाजा खटखटा के आपको बोलते हैं कि रजनीश पास्टर आपका 10 लाख का लॉटरी लग गई। आमीन। क्या विश्वास करेंगे? कि हम तो ना करेंगे, ना करेंगे, नहीं नहीं ऐसे कहा। आजकल तो बहुत जुमले चल रहे हैं, बहुत को बातें चल रहे हैं। आमीन, हालेलुया। नहीं नहीं, बोलता कि दूसरा व्यक्ति आया, बोलता भाई आपका 10 लाख का लॉटरी लग गया। तो आप तो उसको मानेगा नहीं, क्योंकि समय ऐसा हम तो नहीं मान सकता, नहीं मान सकता। लेकिन आपके कलेसिया का ये क्रिस्टोफर जस्टिन भाई आकर के आपको बोलते हैं कि वाकई में ये आपका कलेसिया क्या ना, क्रिस्टोफर जस्टिन भाई। आमीन। हाँ, ये भाई आकर के आपको बोलते हैं पास्टर जी आपका 10 लाख लॉटरी लग गया, तो आप करेंगे? पक्का यकीन करेगा। हमें पक्का यकीन करेगा, है ना? क्योंकि ये आपका विश्वासियों के पात्र है, इसलिए पहले जो व्यक्ति बोला वो भी यही बात बोला, लेकिन आप उस पर यकीन नहीं किया। लेकिन ये व्यक्ति बोला, वो भी उसने यही सेम बात बोला। क्यों? आपने इस पर यकीन किया, ये आपका चर्च का विश्वासियों के पात्र है। कहने का मतलब यही है, संदेश तो एक ही था, लेकिन विश्वास लोगों का फर्क था। हमें, मेरे और आपके जीवन में ऐसा ही कार्य होता है, जब हमारा जीवन में अपने तब होता है जब हम इसको मानेंगे। हालेलुया। अगर हम इसको मानने के लिए तैयार नहीं है, तो हम रह जाएंगे मेरे प्रिय लोगों। चाहे कितना भी बोले, चाहे कोई भी बोले, परमेश्वर छुटकारा देने वाले हो तो देता रहेगा, लेकिन मेरे और आपके जीवन में अपना ही नहीं होगा, क्योंकि हम इसको मान नहीं रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए मेरे प्रिय लोगों, 58 का 8 में मैं इसलिए यहाँ पढ़ कर, तब तेरा प्रकाश फो पटने के समान चमकेगा। कब? जब तुम इसको वचन का अनुकरण करेंगे। हम जब हम इसको वचन को फॉलो करेंगे, तब हमारे क्या करेगा? आमीन, हमारे प्रकाश फो पटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। हालेलुया, शीघ्र चंगा हो जाएगा। वो उसमें देरी नहीं करेगा चंगाई होने के लिए। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आज वायरल फीवर चलने वाले कोई बीमार से हैं, यीशु के नाम में मैं कहता हूं वो शीघ्र चंगा हो जाएगा आज रात के समय। हालेलुया, क्योंकि ये वचन जीवित है। हमें वो दोधारी तलवार से छोका है, वो हमारे हृदय को जानता है, हमारी बातों को जानता है। आज रात के समय यीशु के नाम से वो चंगा प्राप्त करे। हालेलुया, क्योंकि कहता है कि तुम्हारा आमीन हालेलुया शीघ्र चंगे हो जाएगा, तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करता रहेगा। हालेलुया। क्या हम इस बात पे विश्वास कर सकते हैं क्या? यस, हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमारा पीछे पीछे हमें रक्षा करता रहेगा। हमें क्यों कोई भी शत्रु हालेलुया, हमें शत्रु हमको गिराने ले, इसलिए प्रभु हमारा साथ रहकर हमें अगुवाई करते हैं। हालेलुया, आमीन। एक और नए नियम में भी हम जाएंगे, मत्ती सुसमाचार उसका 8वां अध्याय 17वां पद के ऊपर पढ़िएगा। हमारे भाग्यश्री पढ़ने में बहुत जल्दी जल्दी पढ़ जाता है, ताकि जो वचन यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। आमेन, प्रेज लॉर्ड। थैंक यू सिस्टर, प्रेज लॉर्ड। ले लिया। ये देखो, जैसे यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो। अभी हमने ऐसे भविष्यवक्ता ने जो कहा था वो हमने पढ़ा। आमीन। यहाँ नया नियम में लिखा है, ताकि जो वचन यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो। कब? उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारी बीमारियों को उठा लिया। आमीन, हालेलुया, आमीन। आज मुझे सुनने वाला एक भाई हमें दर्द से है, वो कहता हूं यीशु के नाम से उसके दर्द को यीशु ने उठा लिया। आमीन, हालेलुया। आज मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय लोगों, आमीन, जो भी तकलीफ है, अब बोले मेरे तकलीफ को यीशु ने उठा लिया। यस, ये मेरे तकलीफ को आज रात को यीशु ने उठा लिया। आमीन, हालेलुया, आमीन, आमीन। आप अपना माइक को ऑन मत करिए, हृदय से बोलिए, दिल खोलकर बोलिए, मेरा जो परेशानी था आज मेरा यीशु ने इसको उठा लिया। आमीन। मेरा जो बीमार था, आमीन, मेरा जो डेंगू फीवर थे, आज यीशु ने उठा लिया, मैं चंगे हो गया हूं। हालेलुया, आमीन, आमीन। हृदय खोलकर उस बात को आप यकीन के साथ बोल सकते हैं। आमीन, हालेलुया। सो अभी हम जाएंगे, आमीन, हालेलुया। समय भी यहाँ पर समाप्त होते जा रहे हैं। आमीन, आत्मिक उद्धार के बारे में हम जाएंगे। अभी हम दो बात तो पढ़ा, एक तो भौतिक आशीष, दूसरी शारीरिक चंगाई के बारे में। आमीन, हालेलुया। सारे वचन से ही मैंने बोला, कोई बार से मैंने कोई बात आपसे नहीं कहा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब हम जाएंगे रोमियो उसका 10वां अध्याय, रोमियो का पत्री 10वां अध्याय उसका 9 और 10वां पद को पढ़ेंगे। रोमियो उसका 10वां अध्याय 9 और 10वां पद को हम पढ़ेंगे कि यदि तू अपने मुंह में यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उतार जाएगा।
क्योंकि हाँ धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और हाँ उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। हाँ, मैं ये बात तो मुझे आपको दोहराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं ये हमारे जीवन में हमने अप्लाई किया है। यीशु को प्रभु जानकर हमने हृदय से विश्वास किया और मुंह से हमने अंगीकार किया, तब जाकर के हमारा बपतिस्मा हुआ है। नहीं तो किसी को बपतिस्मा नहीं देता, क्योंकि पानी में उतरने से पहले प्रभु को वचन सिखाए जाते हैं। पानी में उतर कर जब खड़े होते हैं, प्रभु का दास इस बात को दोहरा कर आपसे पूछता है, आज से इतना साल पहले मैं स्वर्ग छोड़कर जब धरती पर आया, क्या यीशु मसीह को आप अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हो? आप हाँ बोलेगा, तभी जाकर के आपको बपतिस्मा दिया जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए इस बात को यहाँ पर ज्यादा गहराई से बोलने की जरूरत नहीं। आमीन, हालेलुया। कि यदि तू अपना मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और जी अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। हमें हमारे जीवन में उद्धार की बात बहुत जरूरी है। हमें मालूम है हमें इस बात को क्यों कहते हैं। आमीन, हालेलुया। आमीन, आमीन। मैं आपको इसलिए बात कहता हूं। आमीन, एक बारी सभा में एक प्रभु के दास प्रचार कर रहा था। आमीन, वहां पर 100-150 लोग बैठे हुए थे। आमीन, हालेलुया। सभी से प्रभु से के दास ने इस प्रकार से पूछा, आप में से आमीन बपतिस्मा लिया हुआ लोग कौन है? हाथ खड़ा करो। आमीन, लगभग 130 लगभग लोग हाथ खड़ा किया, क्योंकि 130 लोग वहां पर बपतिस्मा लिया हुए लोग थे। आमीन, हालेलुया। लेकिन उसके बाद प्रभु के दास ने तुरंत पूछा, आमीन, जो उद्धार पाया वो लोग हाथ खड़ा करो। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रयोग क्या है? आमीन, हालेलुया। आप मेरे बात को समझ रहे हैं? आमीन। जब प्रभु का दास ने पूछा, जिन लोगों ने बपतिस्मा लिया हाथ खड़ा करो, उन्होंने कम से कम 130 लोगों ने हाथ खड़ा किया, सबने बपतिस्मा लिया हुआ। लेकिन तुरंत पूछा, जो भी लोग उद्धार पाया वो लोग हाथ खड़ा करो, उसमें 8-10 लोग हाथ उद्धार को मालूम नहीं। आमीन, हालेलुया। बपतिस्मा की बात कर रहे हैं। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, आमीन, जब तक उद्धारकर्ता के रूप में हम यीशु मसीह को स्वीकार नहीं कर लेता, तब तक हम विश्वासी योग्य नहीं बन पाता। हालेलुया। बपतिस्मा देना तो आसान है, डुबकी लगाना है, लेकिन उसके बाद की जीवन बड़ी कठिन है। हालेलुया। इसलिए हमको सोच समझ करके कदम बढ़ाना है। ओके, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। एफिसियों के पत्री दूसरा अध्याय में हम आएंगे जल्द से जल्दी। एफिसियों के पत्री उसका दूसरा अध्याय, आमीन, हालेलुया। 8 और 9 पद को पढ़ेंगे। यस, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। यहाँ देखिए, यहाँ पर भी आत्मिक उद्धार के बारे में एक बात आई, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है। हालेलुया। इस उद्धार प्राप्त करने के लिए मैंने और आपने कोई भी धन खर्च नहीं किया, कोई भी हमें पसीना नहीं बहाए, इसके लिए कोई भी हमने कठिन मेहनत नहीं किया। आमीन, हालेलुया। आज भी पब्लिक उद्धार की चक्कर में आमीन अपने शरीर को दंड देकर घूम रहा है। हम जानते हैं, आप जानता होगा। आमीन, हालेलुया। हिंडौन करौली साइड में जाके देखिए, लोग परिक्रमा करते हुए जाते हैं कि जीवन में उद्धार पाए। नहीं मिल सकता मेरे प्रिय लोगों। यहाँ पर कहता है, हमने विश्वास किया, इसलिए हमारे जीवन में प्रभु ने उद्धार दिया। लिखा है, ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। क्यों परमेश्वर ने दिया? ताकि हम घमंड ना करें। प्रेज़ द लॉर्ड। मनुष्य हमेशा घमंड करने वाले, हमें परमेश्वर की ओर से अगर नहीं होता तो मैं ऐसा किया इसलिए मेरा उद्धार हुआ, इसलिए मैं बच गया। नहीं नहीं, हमने और आपने कोई मेहनत नहीं किया, कोई भी पसीना नहीं बहाया। परमेश्वर की ओर से हमको दान मिला, उद्धार प्राप्त किया, हम अच्छा जीवन जी रहे हैं। आपको मैं बचाना चाहता हूँ। लूका, एक बार आप पढ़िएगा। हमें लूका 6वां अध्याय 44-45 अगर कोई पढ़ के मुझे सुना सकते हैं। लूका 8वां अध्याय, सॉरी 7वां अध्याय 44 और 45। लूका चैप्टर 6 वर्स 44 एंड 45। हर एक पेड़ अपने फल से पहचान जाता है, क्योंकि लोग हाँ, अंजीर नहीं तोड़ते, प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, अंजीर 45 नहीं पढ़िए। तोड़ते, और ना हाँ जबड़ी बेरी से अंगूर। भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और हाँ बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि हाँ, जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक उद्धार प्राप्त किया हुआ व्यक्ति के लिए ये बात बहुत जरूरी है। आज इस बात को आप अंडरलाइन कर लेना। प्रेज़ द लॉर्ड। लिखा है, हर एक पेड़ अपने फल से पहचाना जाती है। क्या है?
हर एक फल अपने पेड़ से पहचाना जा सॉरी आमीन, हर एक पेड़ अपने फल से पहचाना जाते हैं। हम भी किसी के लायक फल नहीं था, लेकिन जब परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने हमारे प्रति जीवन दान दिया, तब जाकर के हमको जीवन मिला। आमीन, हालेलुया। आमीन। हमारे द्वारा, जब से यूहन्ना रसूल लिखता है कि यीशु कहता है, जो मुझे देखता है मेरे द्वारा मेरे पिता को देखता है। मैं आज, मुझे सुनने वाले प्रिय लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, आज मुझे और आपको जो लोग देखता है, मेरे और आपको देखने से हमारे द्वारा यीशु को देखना चाहिए। हालेलुया। कैसे? हमारी बातें, हमारे काम, हमारी सोच, हमारे विचार। हालेलुया। जैसा पेड़ हमें वैसा फल, क्योंकि लिखा है हर एक पेड़ अपनी फलों के द्वारा पहचाना जाते हैं। तो मेरे प्रियो, मेरे और आपका जीवन में प्रभु ने एक पहचान दिया है, उस पहचान को हम बरकरार रखें, क्योंकि परमेश्वर की आगमन की तैयारी हो गया है। आमीन, हालेलुया। हमें जगह जगह प्रभु के वचन के अनुसार हमें जाति जाति पर चढ़ाई हो रहे हैं, जगह जगह भूकंप के शब्द सुनाई दे रहा है। हमें हालेलुया, वचन कहता है अगर ये सब बातें तुम सुनते हो तो समझ लो मेरी आगमन की तैयारी हो गया है। हालेलुया। मैं आपसे एक सवाल इस समय पूछना चाहूंगा। आमीन, हालेलुया। कोटा शारोन चर्च के हर एक विश्वासी गणों, आमीन, आप सबका वीडियो बंद है, हमें 4-5 लोगों का वीडियो चालू है। मैं आपसे एक सवाल ये पूछ रहा हूँ, आज रात को हमारे सभा समाप्त होते ही हमें प्रार्थना और हमें आशीष भजन के साथ प्रभु के दास से प्रार्थना समाप्त करेंगे। हमें मैं इस पूछता हूँ, अगर प्रभु की आग वो तुर्गी के साथ आगे, तो हम में से कितने लोग उसके साथ चले जाएंगे? हालेलुया। हमें से कितने लोग उसके साथ जाएंगे? आमीन, हालेलुया। केवल पास्टर जी, उसका पत्नी का हाथ उठे हुए दिखाई दे रहे हैं। हमें आप लोगों को भरोसा नहीं है कि हम जाएंगे? हालेलुया। क्योंकि स्टोर जस्टिन भाई, आपको भरोसा नहीं, यीशु आएगा तो मैं जाऊंगा। यस, हालेलुया। यही एक विश्वास होना चाहिए मेरे अंदर, अगर अभी यीशु आए तो मैं उसके साथ जाऊंगा, अन्यथा मेरा आपका इस जू में बैठना व्यर्थ है मेरे प्रियो। चाहे आपके 317 दिन करें, 318 दिन करें, अगर यीशु मसीह के आगमन में हम नहीं जाएंगे फिर ये परिश्रम क्यों है? हालेलुया। आमीन। मेरा आपका ये भरोसा होना चाहिए, अगर आज रात को यीशु आ जाए तो मैं इसको साथ चला जाऊंगा। हालेलुया। ये एक विश्वास के साथ। आमीन। यूहन्ना कहता है, सब बातों में जैसा तुम आत्मिक उन्नति कर रहा है, सब बातों में उन्नति करें और भला चंगा रहें। मैं आप लोगों से यही आग्रह करता हूं, आप सब भला चंगा रहें। हमें कठिनाई आ सकते हैं, तकलीफ आ सकते हैं, परेशानी आ सकते हैं, लेकिन उसको देखकर घबराना नहीं। आमीन। इसको ऊपर पार किया हुआ यीशु भी हमारा साथ है। हालेलुया। आमीन। यीशु को देखकर हम अपना उस दौड़ को पूरा करें, जैसे कि इब्रानियों के पत्र में लिखा है, जो दौड़ मेरे आपका सामने रखा है वो धीरे से दौड़ो ताकि हम इनाम पाए। हालेलुया। हम फालतू दौड़ने का मतलब नहीं, इनाम पाने के लिए हमको दौड़ना है। आमीन, हालेलुया। इनाम पाएंगे हम लोग। आमीन। विद्या का वाला नहीं, हाँ जी, प्रेज द लॉर्ड। हम इनाम पाके छोड़ेंगे पास्टर जी। हालेलुया। यस, आज आएगा यीशु तो हम चले जाएंगे, वहां पर हम इनाम पाएंगे। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, समय दिया प्रभु के दास के लिए, कलिसिया के लिए धन्यवाद करता हूं। आप लोगों से प्रार्थना चाहता हूं, हमारे लिए भी प्लीज आप लोग प्रार्थना में याद रखिएगा। आगे भी कई समय मिलेगा तो जरूर और हम वचन से सीखेंगे। प्रभु हम सबको आशीष दे। सबको जय मसीह। हमें एक बहुत एक अच्छे एनर्जेटिक मैसेज परमेश्वर के दास के द्वारा परमेश्वर ने हमें दिया। आर्मी से परमेश्वर के दास को परमेश्वर ने बुलाया। बहु जी थे, परमेश्वर के दास को परमेश्वर ने, एक हमारे सीनियर प्रभु के दास हैं, इनके जो बेटे भी एक अच्छा प्रभु के सेवक हैं, उत्तर प्रदेश में है, वो भी हमारे मध्य में आएंगे। दो प्रभु के दो बेटे हैं, और खास तौर पर एक अच्छा एनर्जेटिक मैसेज हमको आज सुनने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया। मैं विश्वास करता हूँ हमारा जॉर्ज पास्टर अभी तक उन्होंने कोटा पहुंचा नहीं है, वो मुंबई में है अभी भी, और मैं विश्वास करता हूँ वो जल्दी से कोटा आए। हाँ, बकानी में, जयपुर में ही है, और हमारा जॉर्ज पास्टर अभी प्रार्थना करके आशीर्वाद दें। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी स्वर्गीय जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं। ये सुंदर वचन प्रभु ने आज हमारे जीवन में अनुग्रह के साथ प्रदान किया प्रभु, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। और इतना अनुग्रह दिया, आशीष दिया, बलवंत किया, ताकत दिया, इसलिए प्रभु जी हम आपको धन्यवाद करते हैं। और उस वचन को विश्वास करते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रभु जी हमें एक एक को मदद करना चाहिए। प्रभु जी परमेश्वर का वचन के अनुसार हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए प्रभु आप मदद करना चाहिए। सब कुछ परमेश्वर का हाथ में समर्पण करते हैं। प्रभु हमारे प्रार्थना सुनने से धन्यवाद। प्रभु नासरी यीशु मसीह के नाम से मानते हैं, सुनो स्वर्गराज में ग्रहण कर पिता। हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की दया,
पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ, हमारे सारे संतों के साथ प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमेशा हमेशा होते रहे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। कोई भी कटोगे नहीं। एक जरूरी बात है, कल एक प्रभु के दास वचन प्रचार करेंगे। वो उनको जेल में भी बंद किया हुआ था और 2 दिन जेल में बंद था। और शारोन फेलोशिप चर्च के एक पास्टर साहब है मध्य प्रदेश से, प्रभु ने उनको छुड़ाया। और कल परमेश्वर के दास परमेश्वर के वचन से मनादी करेंगे और हल्लीसी सूम लेंगे। अब सब आइएगा। तो खास तौर पर हमारा साबू राजू पास्टर को हमारे दिल की गहराई से हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर आपको बहुत आय से आशीर्वाद दे। आगे भी आपको आना है हमारे मध्य में संदेश लेके, और आपके एनर्जेटिक मैसेज के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। हले जॉर्ज पास भी जल्दी से जल्दी बकानी आए, और मैं भी थोड़ा इधर उधर निकल जाऊंगा थोड़ा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू पास्टर साहब, थैंक यू। सभी को जय मसीह की, सभी को जय मसीह की। हालेलुया। जय मसीह की, जय मसीह की सभी को। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज कौन है? सभी को जय मसीह की। सभी को। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हमारे लिए भी प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कल्पना मैडम को प्रभु ने पूरी तौर पर चंगाई दे, उनके लिए भी प्रार्थना करते रहें, और ताकि डेंगू से परमेश्वर उनको बचाए। जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह। सबको जय। हाँ बोलिए भैया। आमीन।